चाणक्य का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में 400 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत उग्र था, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने उस समय के महान शिक्षा के केंद्र में शिक्षा ग्रहण की थी। एक बार चाणक्य की माता अपने बेटे का मुंह देखते देखते एकदम रो पड़ी। चाणक्य अपनी मां को रोते देख बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, मां, तुम मुझे देखकर एकदम क्यों रो पड़ी? चाणक्य की मां बोली, बेटा, तेरे भाग्य में बड़ा राजा होना लिखा है। तू राजा हो जाने पर अपनी मां को जरूर भूल जाएगा। बस यही सोचकर मेरे आंसू निकल पड़े। चाणक्य बोला, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है? मां बोली, तुम्हारे सामने वाले 2 दांत बताते हैं कि तुम राजा बनोगे। चाणक्य ने बाहर जाकर एक पत्थर उठाया और अपने दोनों दांत तोड़कर फेंक दिए। लौटकर बोला, लो मां, मैं अपने राजलक्षण वाले दोनों दांत तोड़ आया हूं। अब न मैं राजा बनूंगा और न तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। तुम्हारी ममता के सामने संसार की सभी चीजें तुच्छ हैं। तक्षशिला उन दिनों सभी प्रकार की विद्याओं का केंद्र था। तक्षशिला के समान ही उस जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा करके चाणक्य पाटलिपुत्र में और अध्ययन के लिए आ गए। उस समय मगध के सिंहासन पर घनानंद नामक राजा बैठा था। घनानंद शूद्र था और उसने प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाकर अपने खजाने में बड़ा धन इकट्ठा कर लिया था। किंतु जिस समय चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे, उस समय तक घनानंद के स्वभाव में बड़ा अंतर आ चुका था। दान बांटने के लिए उसने एक दानशाला खोल दी थी और उसके प्रबंध के लिए एक समिति बना दी थी। इसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। ये नियम बना दिया था कि समिति का अध्यक्ष 1 करोड़ मुद्रा तक का दान किसी को भी दे सकता है। चाणक्य विद्वान तो थे ही, अतः शीघ्र ही उनकी योग्यता और विद्वता का सिक्का पाटलिपुत्र में भी जम गया। उन्हें दानशाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। एक दिन चाणक्य को पता चला कि घनानंद जनता से भारी कर वसूलता है। इसी बीच राज्य में अकाल हो गया और किसानों का फसल बर्बाद हो गया। वो कर देने में सक्षम नहीं था। वो सभी घनानंद से मिले ताकि उसे कर में छूट मिले, लेकिन घनानंद ने उसे कर में छूट देने से मना कर दिया। चाणक्य ने किसानों को निराश के भाव को गोद लिए दरबार से बाहर आते देखा तो किसानों से पूछने पर उसे पूरी जानकारी दी गई। इस पर चाणक्य स्वयं घनानंद से बात करने दरबार पहुंच गया। उसने अपने मुखारविंद से किसानों को सहायता के लिए कहा, जिस पर घनानंद ने गुस्सा होकर उसका अपमान किया। चाणक्य भला यह अपमान कैसे सहन कर सकते थे? उन्हें भी बहुत क्रोध आया। गुस्से के गैराज में प्रवेश करते हुए उन्होंने दरबार में अपनी शिखा खोल दी और राजा की तरफ मुंह करके बोले, नीच, तूने आज मेरा भरे दरबार में जो अपमान किया है, उसका बदला मैं तुझसे से अवश्य लूंगा। मैं तुझे और तेरे वंश को मटियामेट करके मगध के राज सिंहासन पर किसी कुलीन व्यक्ति को बिठाऊंगा। मैं जब तक ऐसा नहीं कर लूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये कहकर चाणक्य दरबार छोड़कर बाहर चले गए। वो पाटलिपुत्र से बाहर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हो गई। चंद्रगुप्त को देखकर चाणक्य को लगा कि उसमें सचमुच ही राजा बनने के सारे लक्षण हैं। बस वह उसे अपने साथ लेकर तक्षशिला चले गए। वहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त को 7-8 वर्ष में उसे सभी प्रकार की विद्याएं सिखाकर पटु बना दिया। जिस समय चंद्रगुप्त तक्षशिला में चाणक्य के पास रहकर शस्त्र विद्या और शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, लगभग उसी समय भारत पर मकदुनिया के राजा सिकंदर ने हमला किया था। सिकंदर सारे यूनान पर अधिकार कर चुका था और उसकी फौजें ईरान के विशाल साम्राज्य को रौंदती हुई भारत की तरफ बढ़ रही थी। वो सारे संसार को जीतने का स्वप्न देख रहा था। सिकंदर के हमले के समय भारत के पश्चिमी भाग में सिंधु नदी की घाटी और पंजाब में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। यूनान की प्रबल और सुसंगठित सेना के सामने ये छोटे छोटे राज्य टिक नहीं सके। कुछ राजाओं ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया। इनमें राजा पुरु का नाम सबसे ऊपर आता है। उसने सिकंदर की तूफानी बाढ़ को बहुत बहादुरी से रोका था। सिकंदर और उसकी यूनानी सेना को मालूम हो गया कि भारतीयों से टकराना चट्टान के ऊपर सिर मारना है। उसकी हिम्मत व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ने की नहीं रही और वह भारत के जीते हुए भाग पर अपने सूबेदार नियुक्त करके वापस लौट आया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने देखा कि किस तरह आपसी फूट के कारण भारत के पश्चिमी भाग पर यूनानियों का शासन स्थापित हो गया है। सिकंदर के लौट जाने पर चाणक्य ने देश को यूनानी शासन से मुक्त करवाने का बीड़ा उठाया। उसने चंद्रगुप्त को आगे कर पंजाब में एक छोटी मोटी सेना एकत्र की और उसको सेना का सेनापति बनाया। सिकंदर के हमले के 3 वर्ष के अंदर ही भारत भूमि से यूनानियों का सफाया हो गया।
इसके बाद चाणक्य ने अपना ध्यान मगध की ओर किया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा अभी तक याद थी। वे नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने की योजना बनाने में लग गए। चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा राजा नंद को पराजित कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की।